अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली बाबर और आप देख रहे हैं द अली शो। हमारी इस कायनात में ज़िंदगी जीने के लायक सिर्फ एक ही सैयारा है, यानी हमारी ये ज़मीन, जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, जहां आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। इस सैयारे पर ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं जो इस सैयारे को सही तरह से देखे बिना ही इस दुनिया से चले गए, मगर आज भी ज़मीन पर ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगी से पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और इस ज़मीन की खूब सैर कर रहे हैं। एक ऐसे ही इंसान आज मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कम उम्र में ही दुनिया के बेशुमार ममालिक की सैर कर रखी है। पिछले गुजरे 5 सालों में वो 74,000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं। यही नहीं, उन गुजरे 5 सालों में वो 50 से ज़्यादा शहरों की सैर भी कर चुके हैं। कौन है वो? तो चलिए आज उन्हीं से मुलाकात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जासिम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जासिम भाई, सबसे पहले वेलकम टू अली शो। थैंक यू वेरी मच। तो जासिम भाई, हमारे दोस्तों को, भाइयों को जरा अपने बारे में भी बताइए। माय नेम इज़ मोहम्मद जासिम एंड आई एम फ्रॉम लाहौर। भाईजान जी मेरे पास अंग्रेज सब्सक्राइबर नहीं है, जरा हमें उर्दू में बताइए। ओके सॉरी, मेरा नाम मोहम्मद जासिम है। मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मैंने MBA किया हुआ है UCP से। मेरा अपना पर्सनल बिजनेस है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। और थैंक्स अ लॉट अली भाई, आपने मुझे इनवाइट किया है दी अली शो में, ये अपॉर्चुनिटी दी है मुझे। आपका फ़ैन हूँ मैं काफ़ी, आपके लाल गुलाब को मैंने काफ़ी फॉलो किया, आपके साथ आपको मैंने मेल किया, आपने रिस्पॉन्स किया, आपने यहाँ बुलाया। थैंक्स अ लॉट। कोई इशू नहीं भाईजान, मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आइए। जी। आपका अपना ही शो है ये। पहले ज़रा मैं ये बता दूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। तो भाईजान, ये हमारे पास इस वक्त सोविनियर मौजूद हैं, तो इन्हें लाख रुपए लगा के जासिम भाई ने इकट्ठा किया है दुनिया के कई ममालिक से। तो ये क्या चीज़ें हैं, कहाँ से ख़रीदी हैं इन्होंने, कौन सी चीज़ किस मुल्क से ख़रीदी है, ये हम जासिम भाई से ज़रा पता करेंगे, लेकिन शो के एंड में। तो उससे पहले आपसे भाईजान हम सवाल करते हैं। आप हमें ये बताइए कि दुनिया देखने का आगाज़ कब, कैसे और कहाँ से हुआ था? अली भाई, सन 2014 में मैंने जो फ़र्स्ट ट्रैवलिंग की थी उम्रे के लिए पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पे मैंने कुछ ग्रुप देखे थे, तुर्की से आए हुए थे, कुछ यूरोप से आए हुए थे। तो उनसे पूछा, उनके कंट्रीज़ का पूछा, उन्होंने कहा विज़िट करें, अच्छा होता है, ऐसे होता है। तो एक हुआ कि यार चलें दुनिया घूमी जाए। दुआ भी की वहाँ पे कि मुझे अल्लाह ताला अपना घर तो दिखाया, पूरी दुनिया देखने का शौक़ पैदा हुआ, दुआ की। और बस वो मेरी एक स्टार्टिंग थी। मक्का में दुआ की थी तो वो कबूल हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया घूमी है। तो ज़रा हमें ये बताएं कि जो नीदरलैंड का शहर था एम्स्टर्डम, तस्वीरों में तो बड़ा खूबसूरत लगता है, आंखों के सामने जब वो शहर आता है, उसके नज़ारे आते हैं, जी, कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है, ज़रा आप बताइए तो सही। ज़रा एम्स्टर्डम जब मैंने फ़र्स्ट टाइम लैंड किया था, वहाँ पे मार्च का महीना था, काफ़ी ठंड थी। जो चीज़ मुझे इम्प्रेस की है वहाँ पे, एक तो वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और पोल्यूशन नहीं है, और वहाँ पे कार्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है। साइकिलिंग पे लोग ट्रैवल करते हैं। इवन आपको पता हो, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, PM है, वो ख़ुद साइकिल चला के ऑफिस आता है, आपने देखा होगा वीडियोज़ में अक्सर। अब ज़रा थोड़ा सा लाइटर मूड में बात करते हैं। जी। यूरोप की सीनाओं की आंखें और वहाँ का समुंदर, दोनों में से कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा गहरी लगी? अली भाई, दोनों नेचुरल है, तो ओबियसली बात है, दोनों अच्छी लगी। एक बताइए भाई हमें। समुंदर अच्छे लगे, बहुत खूबसूरत नज़ारे। समुद्रों की खूबसूरती ने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया? नेचुरल थिंग्स, नॉट अबाउट सी, यानी समुद्रों के अलावा भी जो उसकी सराउंडिंग है, उनका जो नेचुरल। आपका मानना ये है कि आंखों से ज़्यादा गहरा समुंदर होता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हुसन, आप जैसे ही आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री एंटर होते हैं तो चेंज हो जाता है। मतलब आप जब एक की तरफ नहीं ध्यान होता, एकदम अगर सेकंड आ जाता है, पहले वाला आप भूल जाते हैं। चलें भाईजान, ये तो अभी पता चलेगा कि
अगर आप कभी ज़िंदगी में किसी की आंखों में डूबे तो फिर पता चलेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा गहरी है, समंदर या किसी की आंखें। ठीक है अली भाई, ठीक है। ये वक्त भी वजन ज़रा करीब ही है, जल्दी आएगा, फिर आप मानेंगे कि आंखें ज़्यादा गहरी होती हैं। वैसे आपस की बात है, ट्रैवलिंग की है, आपने ब्यूटी का पूछा, जो स्विट्ज़रलैंड है उसकी ब्यूटी मैं कहूँगा कि यूरोप से स्विट्ज़रलैंड तो स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी वाकई है, और उसके बाद इस्तांबुल की। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड का आपने नाम लिया, तो स्विट्ज़रलैंड के किस शहर में जाने का इत्तेफाक हुआ भाई आपको? ज्यूरिक में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ज्यूरिक में मैंने विजिट किया है। वहाँ से मैंने वहाँ से आगे पहाड़ी इलाकों में जाने का बिल्कुल बिल्कुल। उनका स्विट्ज़रलैंड के एक पार्क है, थीम पार्क है, मैं नाम उसका भूल गया हूँ। वो टॉप पे है, हाइट पे है, ज्यूरिक का हाईएस्ट पॉइंट है। वो ज़ू है वहाँ पे, और वाइल्ड लाइफ आप कह सकते हैं, इतना ओपन भी वाइल्ड नहीं है लेकिन जंगल। वाइल्ड लाइफ का नाम लिया जी जी। कौन से जानवर देखने को मिले? लाइफ एक्सपीरियंस मैंने यूरोप में ऐसे नहीं किया, यानी मैंने जंगलों में तो नहीं ऐसे किया, लेकिन जैसा कि बता रहा हूँ कि हेडनबर्ग जैसा इलाका है जो सन्नाटा है, हेडनबर्ग में कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और उसके साथ जो दूसरा मैंने ज्यूरिक, ये दो ऐसे सिटीज़ मैंने देखे हैं यूरोप में जिनमें बहुत सन्नाटा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। और अगर ज़िंदगी में आपको कभी मौका मिले, जितने मुल्क आपने घूमे हैं, किस मुल्क में हमेशा के लिए ठहर जाना पसंद करेंगे? अली भाई, यूरोप लिविंग के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव है, स्पेशली स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड बहुत एक्सपेंसिव है। उसके बाद जर्मनी आता है, फिर नीदरलैंड आता है। तो इन सिटीज़ में, कंट्रीज़ में हम जैसे लोग सरवाइव कर जाएं थोड़ा टफ़ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुश्किल नहीं है, टफ़ है। हर बंदे का अपना लिविंग स्टाइल है। जासिम भाई, आप स्मगलर भी नहीं, आप डाकू भी नहीं, आप गैर कानूनी तरीके से लोगों को बाहर भी नहीं भिजवाते, यानी कि आप एजेंट भी नहीं। तो भाईजान आप मुझे बताइए कि इतने मुल्कों से जाके आपने सब कुछ हासिल किया, इतने मुल्कों में ट्रैवलिंग की, 100 से ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं आपकी, ये सब कुछ मैनेज कैसे हो जाता भाई? कोई तरीका हमें भी बताइए भाई। या फिर आप, मेरा ख्याल है, मुंह में फिर सोने का चम्मच लेके पैदा हुए? क्या रीज़न है भाई? ऐसा कौन सा राज है भाई कि जो आप घूमते फिर रहे हैं? क्या चक्कर क्या, बताइए तो। अली भाई, मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इतना कोई ना सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, ना ऐसा कोई सीन है। एक पैशन है, उसके साथ प्लानिंग है, सेविंग है और पॉजिटिवनेस है। सर्दियों की सुनसान रातों में यूरोप की खाली सड़कों पर फिरते हुए लाहौर की पुरौनक सड़कें कभी याद तो आई होंगी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। इतना शोर शराबा, अभी भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पीछे से आवाज़ आ रही है तो आती है याद। लेकिन वहाँ पे आपको एक मैं वाक़या बताऊँ कि रात के 2 बजे हुए थे पेरिस में, तो मैंने एक रोड क्रॉस करना था। तो मैं जब रोड क्रॉस करने लगा, रेड लाइट थी, तो मैंने जब नोट किया सामने एक सिग्नल पे एक बंदा खड़ा हुआ है अपनी गाड़ी पे, तो वो क्रॉस नहीं कर रहा। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं क्रॉस करूँगा, हमें तो आदत है यहाँ पे दिन में हम क्रॉस कर लेते हैं, तो मैं खड़ा रहा अली भाई, तकरीबन 10 मिनट खड़ा रहा कि मेरे जब सिग्नल होगा ग्रीन तो मैं क्रॉस करूँगा। और यस, याद तो आई। वहाँ की नाइट लाइफ कैसी है यार? नाइट लाइफ बहुत डिफरेंट है, कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी। सबसे जो फास्ट लाइफ है वो जो मैंने देखी है वो बार्सिलोना में देखी है। उसके बाद एम्स्टर्डम की नाइट लाइफ बहुत फास्ट है। क्लब्स हैं ज़्यादा एम्स्टर्डम में, अब जैसे पता है काफ़ी फेमस क्लब है वहाँ पे। आपका कोई वास्ता पड़ा क्लबों से? ग्रुप के साथ, पाकिस्तानी ग्रुप आया हुआ था, जस्ट अंदर गए हैं, विजिट किया, फ्री विजिट होता है करके। अच्छा। हम फिर वापस आ गए, फिर उसके बाद कभी चांस नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम विजिट किया था। भाईजान, बर्लिन शहर पेरिस से तकरीबन 9 गुना ज़्यादा बड़ा है। जी जी। वहाँ पर वेनिस से ज़्यादा पुल भी हैं। क्या कभी आपको जर्मनी के शहर में जाने का इत्तेफाक हुआ? अली भाई, जर्मनी के मैंने 4 सिटीज़ विज़िट की हैं। अनफॉर्चुनेटली बर्लिन मैंने नहीं जा सका। बेसिकली जर्मनी जाने का जो मेरा एक भूत सवार था मेरे सिर पे कि इलामा इकबाल ने वहाँ से PhD किया, हम लोग सब जानते हैं। हेडनबर्ग एक शहर है जर्मनी का जो कि फ्रैंकफर्ट से 2 शहर है। एग्जैक्टली। और वहाँ से भी मैं सोवेनियर लेके आया हूँ, ये यहाँ पे हम देखते हैं। तो जरा हमें उस शहर का बताइए, क्योंकि वो शहर भी बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सरसब्ज है। वो शहर ऐसा है जैसा आप समझ लें कि बहरिया टाउन भी उससे बड़ा है। वहाँ पे लोग बहुत कम हैं। तो भाईजान, वहाँ पर इलामा इकबाल का घर भी है। जी जी। देखने का मौका मिला आपको? जी बिल्कुल, मैंने विजिट किया वो, बट अंदर नहीं जा सका, रेनोवेशन चल रही थी।
और कोई टिकट वगैरह लगाई हुई या नहीं, ऐसे देख ओपन सकते है, हैं? ओपन पब्लिक के लिए है। वहाँ पे अगर आप बाय बस जा रहे हैं हेडनबर्ग तो स्टेशन से उतरते साथ तकरीबन 25 मिनट्स की वॉक है वहाँ से। इकबाल ऊफर कहते हैं, कोई ऊफर कहते हैं, इसका मतलब स्ट्रीट है, इकबाल स्ट्रीट है। उस स्ट्रीट को फॉलो करें, आपको उनका घर मिल जाएगा। सामने उन्होंने तख्ती लगाई हुई है, उन्होंने तख्ती उनके घर के बाहर अवेज़ा की हुई है इकबाल हाउस के नाम से। और इकबाल हाउस उनके घर के बिल्कुल सामने नेकर रिवर है, और इस पे उन्होंने शायरी भी की हुई है, बहुत फेमस है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें नेकर रिवर पोइट्री बाय इकबाल। और मज़े की बात है, वहाँ पे मुझे एक जर्मन से मिलने का इत्तेफाक हुआ। उन्हीं से मैंने रास्ता पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि इकबाल जो फ़िलासफ़र पाकिस्तानी, मैंने कहा यस। तो कहते हैं अभी तक फ़िलासफ़ी हम लोगों को कॉलेजेस में टीच की जाती है अल्लामा इकबाल की, और उनके प्रोफेसर भी उनको कहा करते थे ही इज़ द मैन ऑफ हिज एज, कि वो एक अपने दौर के एक मर्द हैं यानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने विज़िट किया है। यूरोप की बात हो रही है, जी जी। तो यूरोप के 9 ममालिक ऐसे हैं जहाँ से एक समंदर मिलता है। उस समंदर को देखने का इत्तेफाक हुआ, बड़ा खूबसूरत समंदर है, दुनिया उसे बहीरा बाल्टी के नाम से जानती है। क्या कभी आपको उस समंदर को देखने का इत्तेफाक हुआ? यूरोप का एक मुल्क है पोलैंड, वो भी उस समंदर के किनारे वाक़ है। जी जी बिल्कुल। यूरोप का एक सिटी है, गंदास उसको कहते हैं। तो वहाँ से आप फिनलैंड, डेनमार्क, ये सारे, और इधर से रशिया वगैरह सब कंट्रीज़ आप जा सकते हैं। नज़र तो नहीं आते, काफ़ी डिस्टेंस है, समुंदर है, लेकिन मैंने विज़िट किया हुआ है। वो कोना है, समझ लें कि नॉर्थ पे है, यूरोप के नॉर्थ पे कोने पे है। यूरोप के बारे में बातें चलती रहेंगी भाई, तो अब मेरे ज़हन में कुछ खाने पीने की बातें चल रही भाई। फज्जे के पाए हों, मुल्तान का सोन हलवा हो, सिंध की सिंधी बिरयानी हो, पेशावर के चपली कबाब हो, यूरोप की गलियों में फिरते हुए पाकिस्तान के ये खाने याद तो आए होंगे। जी अली भाई बिल्कुल। अली भाई ऐसा है कि मैं जब भी ट्रैवल किया अपने साथ खाना साथ लेके गया हूँ। क्या लेके गए आप? डिस्पोजेबल हाइपर स्टार, लाहौर में हाइपर स्टार एक मार्ट है, सबको पता है, फोर्ट्रेस में। वहाँ से आपको डिस्पोजेबल खाने मिल जाते हैं, उसमें आपको साग होएगा, चने होंगे। आप क्या लेके गए थे? मैं अपने साथ चने लेके गया था, कीमा लेके गया था, साग लेके गया था। कोई एयरपोर्ट पे इशू तो नहीं हुआ आपको? एयरपोर्ट पे इशू नहीं होता अनटिल अनलेस आपने अगर उसको ओपन रखा हुआ है, फिर तो डेफिनेटली मसला करेंगे। अगर वो टीन पैक में पैक है, सील पैक, फिर आपको कोई नहीं तंग करेगा। यूरोप में इवन वो भी नहीं तंग करेंगे आपको। सही है। आप लेके जा सकते हैं तो कितना पाकिस्तान अर्सा से। चलाया फिर आपने वो खाना? मैंने उनको, मेरा मैक्सिमम स्टे था यूरोप में 20 डेज़ का, तो उसकी एक्सपायरी भी 6 मंथ्स की, 1 ईयर की होती है। तो मैं चला लेता हूँ एक पैकेट एक दिन के लिए, बल्कि 2 दिन के लिए काफ़ी होता है मेरे लिए वहाँ पे। दुनिया के नक्शे पर अगर नज़र डालें तो यूरोप में हमें कहीं एक छोटा सा मुल्क बेल्जियम भी दिखाई देता है। कभी आपको अपनी आंखों से उस मुल्क को भी देखने का मौका मिला? वहाँ मैंने विज़िट किया है, वहाँ पे एटॉमिक, वहाँ पे एक एटॉमिक की तरह का बने हुए हैं वो पीसीज थे, वो विज़िट किया है। बेल्जियम ब्रसल्स में कितने दिन रहे आप? ब्रसल्स में मैंने 1 दिन स्टे किया बस। मेन एक्सकर्जन पॉइंट जो थे वो देखे हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। वैसे ब्रसल्स में देखने के लिए है बहुत कुछ। जी, आपके पास definitely। टाइम कम था शायद, इसलिए आप ज़्यादा नहीं देख पाए। अली भाई ब्रसल्स भी काफ़ी महंगा है। ब्रसल्स हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का, वहाँ पे होटल डेफिनेटली इन आउट होते रहते हैं, उनके डेलीगेशन एक्सपेंसिव है। तो भाईजान अब हमें ये बताइए, जर्मनी आपने देख लिया, जी पोलैंड आपने देख लिया, जी जी स्विट्ज़रलैंड आपने देख लिया, नेदरलैंड आपने देख लिया, जी जी मेरा ख्याल है फ्रांस भी आप विज़िट कर चुके हैं। जी। फ्रांस डेफिनेटली, फ्रांस में मैंने पेरिस देखा हुआ है। पोलैंड में मैंने पोजनान, उनका एक सिटी। पेरिस शहर के बारे में बताइए भाई, कैसा तजर्बा रहा आपका? पेरिस से याद आया, ये मैं वहाँ से एक सोविनियर लेके आया हूँ, और आईफल टावर है ये, इसको मैंने विज़िट किया था। अब तो मैं भूल गया हूँ कितने का लिया था, गालिबन 5 या 7 यूरो का लिया था वहाँ पे बाहर से। 5 यूरो का? हाँ जी। तो वहाँ पे मैंने डिज्नी लैंड विजिट किया। अच्छा, इसके पीछे भी लिखा है मेड इन चाइना। हाँ ऑब्वियसली जी, मेड इन चाइना है हर जगह। चाइना कहाँ पे, ये माइक जो लगाया हुआ है ये भी मेड इन चाइना है। बड़ा ही अच्छा होता कि यार ये एक पेरिस की पहचान है, हाँ तो जी। अगर नीचे लिखा होता मेड इन पेरिस तो और भी अच्छा होता।
चाइना हर जगह अली भाई, चाइना छाया चाइना भाई, ये छाया आपको हुआ जितने चाइना। सोविनियर नजर आ रहे हैं इसमें सिर्फ ये दिखाइए भाई जरा, इसको करीब से दिखाइए। अली भाई इसके अलावा पेरिस के अलावा मैंने डिज्नीलैंड भी विजिट की है, यानी पेरिस में आते हैं लेकिन पेरिस से हटके है। जस्ट लाइक लाहौर में आप बहरिया टाउन को कहते हो, लेकिन लाहौर में नहीं है, बाहर है। इस तरह डिज्नीलैंड भी पेरिस से बाहर है। बसेस चलती हैं आईफल टावर के पास से, 10 यूरो 15 यूरो पर पर्सन चार्ज करती हैं, आपको ले जाएंगी वहाँ पे। और डिज्नीलैंड की अपनी टिकट है। डिज्नीलैंड को देखने के लिए अली भाई कम से कम 2 दिन चाहिए। मैंने अपने एक दिन में सिर्फ उसका, अगर उसको 4 हिस्से करें तो मैंने सिर्फ 2 दिन कोई खास वजह को, बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई। बहुत बड़ा है अली भाई, बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। 2 दिन? हाँ जी, उसमें ऐसा नहीं है कि ऐसे जॉयलैंड में आप तो 5 साल के बच्चों को ले जाते हैं, वहाँ पे ऐसे नहीं, बड़े बच्चे आते हैं। भाईजान जॉयलैंड का आपने नाम लिया तो मुझे एक सवाल याद आ गया। जी जी लाहौर का आपने जॉयलैंड तो काफ़ी घूम लिया, बिल्कुल। कभी यूरोप जाकर वहाँ के झूलों में बैठने का भी इत्तेफाक हुआ? जी अली भाई बिल्कुल, मैंने लंदन आई जो जुलाई है, आसमानी लंदन? जुलाई। जी जी लंदन भी गए हैं बिल्कुल, भाईजान? जी जी मैं यूके गया हूँ, मैंने विजिट किया हुआ है और वहाँ मैंने लिया हुआ है। वो यूरोप में ही आता है। यूरोप की तो तारीफ़ों के पुल बांध दिए आपने। जी जी अब हमें ये भी बताइए कि यूरोप में कोई ऐसा मुल्क जो आपको सबसे गंदा लगा हो, जहाँ आपका दिल करता हो कि यार ये नेक्स्ट टाइम अब ज़रा मैं यहाँ काम ही आऊँगा? जी बिल्कुल, यूरोप में स्पेन, बार्सिलोना एक ऐसा सिटी है। स्पेन में बार्सिलोना। कोई ख़ास वजह आपको उसकी पसंद ना आने की? बार्सिलोना में एक इलाका है रमल्ला करके है, अगर मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ, रमल्ला उसका नाम है। वो जस्ट लाइक लाहौर में भाटी अंदरून शहर है, उस तरह से है। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है, इंडियन बहुत ज़्यादा है। भाटी आपको पसंद नहीं भाई? नहीं, मैं एक आपको बता रहा हूँ, कंजस्टेड सा है, लगता नहीं है यूरोप है वो। बार्सिलोना में आप जाएं, आपको लगते नहीं है कि ये यूरोप का हिस्सा है। इवन के पैट्रियटिज्म वहाँ पे इतनी ज़्यादा मैंने नहीं देखी। वो इस तरह से कि जितना मैंने ट्रैवल किया, उनके फ्लैग्स, हर बिल्डिंग में नए फ्लैग होते थे, ठीक है। इन्होंने बार्सिलोना में फटे हुए फ्लैग लगाए हुए हैं। अच्छा, आपने ये बताया कि आपको स्पेन इतना पसंद नहीं आया। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये तो स्पेन में बार्सिलोना, स्पेन में आपका गरनाता भी है, कुर्तबा भी है। मैं भी आप कुर्तबा भी बताता मतलब हूँ। आपको बार्सिलोना ज़्यादा पसंद नहीं आया? नहीं आया बार्सिलोना। अच्छा, आप उसके बाद गए हैं बार्सिलोना से गरनाता गया हूँ और कुर्तबा गए? कुर्तबा गया हूँ। जी जी। तो वहाँ पर अलहमरा पैलेस का भी ज़रा हमें बताइए, एक बड़ी तारीखी जगह है। जी बिल्कुल, गरनाता एक शहर है स्पेन में। वहाँ पे अलहमरा पैलेस है, हाइट पे है शहर से। जो गरनाता शहर है उसकी हाइट पे है। छोटा सा शहर है, हिस्टोरिकल शहर है। और वहाँ पे जाने के लिए, अलहमरा पैलेस विजिट करने के लिए आपको टिकट चाहिए होता है। और ये वहाँ टिकट है भाई? जी 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 जी, ये आप देखें नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद जासिम। और इसकी एक मैं टिप देता चाहूँ ऑडियंस को कि अगर आपने अलहमरा पैलेस विजिट करना है तो एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर, 1 माह पहले आपको अपनी टिकट बाय कर लेनी चाहिए। 15 यूरो की आपकी टिकट आई और आप गए थे 15 अक्टूबर को? जी जी बिल्कुल। ये बेसिकली 15 यूरो नहीं है, ये ज़्यादा पैसे मैंने दिए हैं। दिखाइए भाई ज़रा इसको भी। बेसिकली ये मैंने स्पेनिश ग्रुप था, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके उनके ग्रुप में मैंने अपना ऐड करवाया था। और ये तो फेस वैल्यू 15 यूरो है, मैंने इसको 35 यूरो दिए थे। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मैंने, इसकी कोई खास वजह आपने? क्योंकि एक माह पहले आपको रिजर्वेशन चाहिए होती है। ये पैलेस विजिट करने के लिए। ये मैंने ब्लैक में ली है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे और मैंने ये स्पेशल इसके लिए गरनाता गया था कि अलहमरा पैलेस विजिट करूं। सही है। और इसलिए मैंने ये ब्लैक में ली क्योंकि मैंने विजिट करना था। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप पहले इसकी टिकट बाय बुक कर लें, फिर आप जाएं। और ये इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप के साथ जाते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया भाईजान। इंशाल्लाह एक सीरीज बना रहा हूँ अपने चैनल पे। सीरीज? हाँ जी, उसमें मैं बताऊंगा कि आप किस आपने आज तक, इसका मतलब है जितना ट्रैवल किया है उसको अपने कैमरे की आंख में कैद भी किया है? किया हुआ तो है, वो जो चीज़ है वो सब आप अपने हमारे दोस्तों और भाइयों को दिखाएंगे? डेफिनेटली। मेरे यूके का। अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी सीरीज आ रही है वो कितनी एपिसोड्स की है? उस पे कोई 30-40 के अराउंड बनेंगी। 40 एपिसोड? 5 साल। एक एपिसोड कितनी मिनट की होगी? कोशिश करूंगा उसको कम से कम 10 मिनट से कम बन नहीं रही है अली भाई। 10 मिनट की? हाँ जी। और 40 एपिसोड होंगी? 4 आ चुकी है, 4 उसके एपिसोड। जी जी, एम्स्टर्डम की आ चुकी है। तो जो 4 एपिसोड्स आई हैं, जरा ये तो बताएं कि किधर आई हैं भाई? अभी अली मुझे तो पता है किधर आई हैं, अभी जरा हमारे भाइयों को बताइए। चैनल का नाम मोहम्मद जासिम है, 101। जी जी।
वो आप विज़िट करें। हमें ये बताइए कि आज तक जितने भी मुल्क आपने घूमे, इन मुल्कों को घूमने पर पैसे कितने लगे हैं? पैसे अली भाई पहले ये नहीं बताएंगे आप? नहीं नहीं, ये नहीं बताएंगे भाई। ऐसा है कि पहले जो 2 ट्रिप थे वो तो एक्सपेंसिव थे, वो उसमें मेरा पैसा पहला काफ़ी लगा। तो हो गया आपका सऊदी अरब का। नो नो दूसरा- नो नो नो, जो फर्स्ट नेदरलैंड 15 का। में मैंने किया नेदरलैंड का। अच्छा। यानी नेदरलैंड गया हूँ, स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, फ्रांस गया हूँ, बेल्जियम गया हूँ। ये जो है ये मेरा एक्सपेंसिव था। जो सेकंड ट्रिप हुआ है यूरोप का वो हुआ है 18 में। 17 में मैंने ट्रैवल नहीं किया, 16 में मैंने सिर्फ तुर्की गया था वो वीज़ा लेके। 17 में मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया। 18 में मैंने जो ट्रैवल किया है वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन उसका ये फ़ायदा हुआ है मेरी ट्रैवलिंग से। मैंने सीखा है कि फ्रेंड्स बनाए, वहाँ पे देखा चीप कौन सा रास्ता है ट्रैवलिंग का। जो मेरा लास्ट ट्रिप हुआ है, जो लास्ट ईयर 19 में मैं होके आया हूँ सितंबर में, उसमें मेरे 90 यूरोस लगे हैं टिकट के अलावा। 90 यूरो लगे हैं अली भाई 12 डेज़ के, आप देख सकते हैं। आपने हॉलीवुड में बड़े एक्शन सीन्स तो देखे होंगे, आपने बड़ी चोरियों और डाकों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन अब मैं इन भाई साहब से एक जुड़ा वाक़या जो आपको सुनाने वाला हूँ वो आपको हैरान कर देगा। 36,000 फुट की बुलंदी पर इन भाईजान ने एक डाका डाला। आसमान की बुलंदियों पर होने वाली वारदात क्या थी, उसमें क्या चुराया गया था? भाईजान ज़रा हमें कुछ ये तो बताइए।